तो फाइनली कोठारिस के तीसरे खलनायक की एंट्री हो चुकी है आज के एपिसोड के एंड में। यानी एपिसोड के एंड में एक मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण की जो तो दिखाई जाएगी त्योहार है, वो लोग मना रहे हैं। उसके बाद अनुपमा और राही एक स्कूटी लेके रास्ते से जा रहे हैं, जहां एक भिखारी गाड़ी पे टच कर देता है और ड्राइवर उसको धक्का दे देता है। बोला दुरट चल हट, गाड़ी पे तेरे हाथ लग गए गंदे, गाड़ी का कांच खराब कर दिया तूने। फिर राही के डायलॉग मिलते हैं, अनुपमा मैंने मम्मी को बोलती है, मम्मी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी मुलाकात कुछ बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा हो रही है आजकल। इतने में वो सुन लेता है, यानी कि खलनायक सुन लेता है और अपना कांच नीचे करता है। इतने में वो राही गाड़ी लेकर चली जाती है, पर गाड़ी का एक छोटा सा बाग उसकी गाड़ी को स्क्रैच मार के निकलता है और नीचे उतर के वो स्क्रैच देखता है और बोलता है कि गाड़ी दूसरी मंगाओ और इस गाड़ी का नंबर नोट करो, क्योंकि कोठारिस कभी अपना उधार नहीं रखते, हिसाब चुकता करते हैं हर चीज का। आदत नहीं है ना कोठारिस को। तो ये कोठारिस का तीसरा यानी कि मेल। फीमेल पे तो आज भयंकर अनुपमा की लड़ाई हो चुकी है, यानी सास से लड़ाई हो चुकी, सास के बेटे के साथ भी लड़ाई होने वाली है। बची उसकी माँ यानी कि उसकी बीवी, जो इक्वल है अनुपमा की तरह एक अच्छी बिहेवियर की है जैसे कि दिखाया गया है। असलियत तो अब खैर छोड़ो, कहानी के मुद्दे पे आते हैं। तो कहानी के मुद्दे पे ऑर्डर मिलने की खुशी में अच्छी खासी अनुपमा और जानकी देवी और वो लड़की जो अनुपमा के घर पे रहती है, वो तीनों बाजार जा रहे थे। एक गाड़ी अचानक आती है और वो गाड़ी जो है वो स्पीड में होती है, जहाँ पे बच्चे की जान को खतरा भी होता है। तो उसमें जो है वो गाड़ी टच करते बच जाती है। तो अनुपमा उस गाड़ी की धज्जियां उड़ाने पे आती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है रोक गाड़ी को। फिर ड्राइवर आता है, ड्राइवर माफी मांगता है, पर माफी से कोई मीनिंग नहीं है ना। फिर होती है शुरुआत उस चीज की कि तुम गाड़ी से नीचे उतरो। फिर वो कांच नीचे करती है उसकी, स्लो मोशन में एंट्री दिखाई जाती है, बड़े चश्मे। फिर बोलते हैं आपके चश्मे तो बड़े हैं पर आपकी आंखें थोड़ी कमजोर हैं। एक तो आपने उल्लंघन किया है, सरकार का नियम भी तोड़ा है, तो सबसे पहले तो फाइन बढ़िए सरकार का जाके, और ये कीजिए वो कीजिए, करना ही पड़ेगा और सॉरी बोलना ही पड़ेगा। और इस चीज पे एपिसोड होता है खत्म। अब इससे पहले मंदिर की बात करें तो राही के पास फोन आता है और राही बातें कर रही होती है प्रेम से। क्यों? क्योंकि जब वो लड़की थी, यानी प्रेम की माँ कह सकते हो, उनको अनुपमा के हाथ के खाने का प्रसाद जो था वो बहुत अच्छा लगा। तो उसका ऑर्डर कल के श्रीनाथ की पूजा के लिए कोठारिस ने दिया है अनुपमा को, और वो भी बिग ऑर्डर। घर पे ये न्यूज पता चलती तब उससे पहले तोशु बैठा होता है सारी एक साल की पूरी जर्नी देखने के लिए कि हमने आज तक न कुछ बचाया न कुछ हमारे पास है बैलेंस में। अनुपमा जी भंडारा करवाती और दान पुण्य करवाने के चक्कर में सब कुछ इक्वल चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा नए साल में भी। फिर अनुपमा और राय आके बोलते प्रॉफिट होगा क्योंकि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी कोठारिस से। रिसर्च करने के बाद तोशु को पता चला कोठारिस बहुत बड़े हैं, और ये सोशल मीडिया पे डाल दिया उसने कि हमें कोठारिस से ऑर्डर मिला है। 4 इंक्वायरी और आ गई और फिर बात टेंशन में आ गई। अगर कोठारिस इतने बड़े हैं तो ये जो मकर संक्रांति का ऑर्डर मिला है इसमें दिक्कत हो सकती है। तो बोले टेंशन की बात तो है पर सब कुछ सही होगा, पर मेरी मम्मी कुछ गलती ना कर दे किसी के साथ। उसी वक्त अनुपमा वो बाजार में होती है और वह सीन होता है। अब इससे पहले प्रेम कहीं दूर होता है, राय कहीं घर पे होती है और दोनों फोन पे बात करते हैं और माई उसे देखती है कि वीडियो कॉल पे वो प्रेम से हंस हंस के बात करते हैं प्यार से। और प्रेम थोड़ा गुस्सा हो जाता है और राही उसे मना रही होती है और दोनों के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा होता है। तो बस आज के एपिसोड की यही खट्टी मीठी सी कहानी है। हाँ, एक विजिट लड़की की वापस से हुई थी, यानी कि
कोठारी प्रेम की माँ की उसके घर पे, जहाँ पे अनुपमा को लगा कि वो ऑर्डर कैंसिल करने आई है, पर नहीं, वो बताने आई थी कि मेरी सास पूजा के मामले में इतना भी नहीं चलाती है, इतना भी नहीं। इसलिए बस मेरे मन का जो डर था, जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है, मैंने मेरी जिम्मेदारी आपको दी हुई है, हो सके तो कोई गलती मत करना। पर अनुपमा ने पहले ही कर दी है। बाकी बच्ची पूजा के टाइम पे जब कोठारी और सास मिलेंगे, मजा आ जाएगी भाई साहब। तो मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।